कल नारनौल धोलेड़ा रोड के ऊपर सड़क हादसे में धोलेड़ा गांव के 2 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद गांव वाले शवों को अदा संस्कार करने के मनाही को लेकर के शवों को यहां पर रख करके अपनी मांग मनवाने के लिए यहां धोलेड़ा गांव के मेन रास्ते के ऊपर अभी खड़े हैं। लगभग 24 घंटे के आसपास समय हो चुका है। सुबह से ग्रामीण पूरे के पूरे यहाँ बैठे हैं। दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। जिला प्रशासन से लगातार इनकी मांगे हैं कि जो परिवार के चिराग जो बुझे हैं और जो अब आश्रित जो घर की महिलाएं बची हैं, बेटी बची है, उनके भविष्य और उनके सामने उनकी रोजी रोटी का क्या समाधान हो, इसी को लेकर के पूरे गांव के लोग, आसपास के इलाके के प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी क्या मांग है, किस तरह से अभी तक सहमति नहीं बनी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से डीएसपी और एसडीएम यहाँ पर और लोकल एसएचओ हैं, वो यहाँ पर लगातार मान मनोहार चल रही है, समझाइशों का दौर है, लेकिन कहीं न कहीं सहमति अभी तक नहीं बनी है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी ग्रामीण हैं जो अभी धरना के तौर पे यहाँ बैठे हैं कि कहीं न कहीं एक मानवीयता एंगल के साथ में उनका समाधान कुछ निकले। सर क्या कहेंगे, क्या मांग आपकी अभी? देखिए, आज बड़े दुख की घड़ी में यहाँ पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग बैठे हुए हैं। 2 डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है और गांव के और जो यहाँ के लोगों की सबकी एक मांग है कि घर का मुखिया जो वो चला गया, उसका एक बेटा था इकलौता, वो चले गए और आज परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग माता है, उसकी पत्नी है और एक बेटी है। तो गांव वालों की और उनके परिवार की ये मांग थी कि भाई उस महिला को, जो विकास शास्त्री हैं, उनकी पत्नी को रोजगार दिया जाए। पढ़ी लिखी है लेकिन बेरोजगार है, घर में ना जमीन जायदाद है। तो सबसे पहली मांग तो ये थी कि उसको रोजगार दिया जाए घर में। उसके अलावा और यहाँ आए भी प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अभी वो व्यवस्था कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन वो केवल गुमराह करके गए हैं। अब तक कोई भी उन्होंने पुख्ता आश्वासन नहीं दिया, कोई भी मांग मानी नहीं है। एक उनके कोई आर्थिक सहायता की बात थी, तो ना ही उन्होंने कोई आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है। तीसरी इनकी 3 मांगे हैं हमारी जो लोगों की। वो कहते हैं कि एक यहाँ जो ओवरलोड वाहन चलते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों एक्सीडेंट अब तक हो चुके हैं, सैकड़ों परिवार के लाल उजड़ चुके हैं, लेकिन बार बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इनकी यह है कि हैवी जो व्हीकल हैं वो ओवरलोड ना चलें। हैवी व्हीकल को रोकथाम की मांग है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं विनोद जी हैं हमारे साथ में। विनोद जी, किस बात पे सहमति अटकी हुई है? क्या प्रशासन की तरफ से जो रहा, जहाँ बात नहीं बनी सहमति? प्रशासन तो अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अभी अटकी नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी नौकरी के लिए फाइल बना के भेज रहे हैं, उसके बाद हमारे कागज भी ले लिए, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे। भाई प्रशासन नौकरी दे सकता है, आज ठीक है, आज नहीं दे सकता तो कल दे दो। इससे बड़ी दर्दनाक हादसा कभी हमने तो सुना नहीं है। एक ही परिवार। कंपनसेट की बात पे एग्री कहीं ना कहीं प्रशासन हुआ है, ओवरलोड को साइड में ले जाने की बात हुआ है। बात आती है कि जॉब की, जो कि प्रशासन के स्तर पे शायद संभव नहीं है। आप खुद अधिवक्ता हैं, क्या तकनीकी कारणों से उसका समाधान निकले? जॉब का तो सबसे बढ़िया प्रशासन के पास, मुख्यमंत्री के पास एक सीधा सा होता है कि जॉब जिस क्वालिटी की है वो क्वालिटी जैसी नौकरी लगा सकते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ तक डिमांड की, पंचायत ने यहाँ तक डिमांड की है कि भाई जो स्टेटस है मास्टर डी क्लास की नौकरी दे, सबसे छोटी है पीएन की नौकरी दे, कम से कम वो परमानेंट नौकरी दे दें, जिससे कि परिवार का गुजारा हो सके और एक जो सिंपैथी है ना उस परिवार के प्रति हो जाए। क्योंकि उस परिवार में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं है। एक माँ है, एक विडो है और एक बेटी है। उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है, केवल एक नौकरी का सहारा है। स्थायी नौकरी
प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में दे सकता है। अगर प्रशासन इस तरह आंख बंद किए बैठा हुआ है, जिसका प्रशासन के पास केवल जनता के पास तो शांतिपूर्ण अपना धरना ही रह गया और जनता के पास कोई इलाज नहीं गया। हम सबसे यही प्रार्थना किए, बार-बार साथियों यही की निवेदन रहा है कि भाई आप शांतिपूर्ण धरना दें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने इसको कामयाब करें। अन्यथा तो हमारे समाज में ये प्रथा है कि एक बार जो आदमी एक्सपायर हो जाता है, यहाँ तो 2-2 डेड बॉडी हैं, तो उसके बाद खाना तक नहीं खाते। सुबह से यहाँ काफी आदमी हैं जिन्हें खाना नहीं खाया। मजबूरी है, प्रशासन की आंखें बंद हैं, इसलिए ये मजबूरी के कारण हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। अन्यथा प्रशासन देख करके और हमें इसलिए कामयाब कर देता कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब इसके लिए स्थायी नौकरी ये है और आर्थिक मदद जो भी प्रशासन दे सकता है इसके लिए हम एग्री है। कहीं न कहीं मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत आपके से विनय यादव साहब हैं। सर, आप भी एक बड़े पदों पे रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ का आपका लंबा अनुभव है। क्या रास्ता बीच का निकल सकता है मानवीय दृष्टि से? क्योंकि जवां घर से चले गए हैं, परिवार का चिराग बुझा है, कहीं न कहीं जो बचे हैं उनके सामने जीवन की बड़ी समस्या है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात का परिचायक है कि सबको बहुत बड़ा दुःख है और उस दुःख की घड़ी में सभी लोगों का उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे और उसी दौरान सभी को का ये निर्णय हुआ था कि क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति सबको पता लग रहा है कैसी आर्थिक स्थिति, मेरे से पहले सभी साथियों ने आपको बताया है। साथ ही साथ जितनी भी जो व्यवस्था जो प्रशासन ने जो की है, हमारे पास आए, एसडीएम साहब भी आए, डीएसपी भी आए और उन्होंने बातें भी रखी कि जी हम 5 लाख माइनिंग डिपार्टमेंट से करवा देते हैं, 5 लाख यहाँ से करवा देते हैं। वो इस तरह की बातें की जा रही थी जो शोभा नहीं देती प्रशासन को एकमुश्त आकर कहना चाहिए था कि हम आर्थिक रूप से ये इमदाद करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब रिलैक्सेशन का एक प्रावधान है और रिलैक्सेशन किसी भी नियम में किया जा सकता है। ये जो बहन है इनकी क्वालिफिकेशन बीए जेबीटी है, कोई ये नहीं कह रहा है कि उनकी क्वालिफिकेशन अनुसार नौकरी है, पर नौकरी का व्यवस्था की जा सकती है। डी क्लास की नौकरी है, रिलैक्सेशन हो सकती है, रिलैक्सेशन किया जा सकता है, सीएम साहब से परमिशन लेकर के रिलैक्सेशन किया जा सकता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आज ही नौकरी लिए आप करें। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप व्यवस्था में डाल दीजिए और हमें आश्वस्त कर दीजिए कि हमने डाल दिया है और इतने दिन में व्यवस्था हो जाएगी। इतनी बात कह रहे हैं। तो अभी इस तरह की कोई कमिटमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कमिटमेंट की बात आरखी है। अभी क्या रणनीति है कि आगे की किस तरह से क्या रहेगा? देखिए, पंचायत ने फैसला लिया है, अगर कहीं इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग महापंचायत करेंगे और महापंचायत का में भी जब तक, क्योंकि जिस परिवार में 2-2 और कमाने वाले भी चला गया तो उसका हम यहाँ सभी ग्रामवासियों ने, यहाँ आसपास के 10-15 गांव के लोग बैठे हैं, सबने फैसला लिया है कि जब तक प्रशासन हमारी फर्स्ट मांग को, प्रथम मांग उस परिवार के निवाला लेने के लिए उसकी नौकरी का जब तक नहीं करेगा, हम लोग महापंचायत करेंगे। महापंचायत में फैसला नहीं होगा तो हम बाद में, क्योंकि आज जब पहले हम गांधीवादी हैं, हिंसा का काम नहीं करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन होगा। अहिंसात्मक आंदोलन का भी अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है तो फिर हिंसात्मक, क्योंकि हम यहाँ सरदार भगत सिंह और राजगुरु का भी ये देश है, तो उसका काम भी हम करने का काम करेंगे। और सरकार को आखिरी में ये मांग हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के अंदर गांधी भी बसता है तो यहाँ सरदार भगत सिंह और सुखदेव गुरु भी, राजगुरु। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं लापरवाही की देन है कि आज परिवार जिस तरह से बिखरा है, टूटा है। अब जो शव रखे हैं, क्या उनको समस्या नहीं आएगी तकनीकी तौर पे? क्योंकि लाजमी है कि कुछ समय के बाद में बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। पिछले 28 घंटे से ये अंधी बहरी सरकार, ये प्रशासन, इनके कानों पे कोई जू तक नहीं रेंग रही। पूरा गांव, आसपास का इलाका के लोग यहाँ पर बैठे हुए, पर किसी के जू नहीं रेंग रही है। सभी को पता है कि बॉडी को कितने दिन तक हम रख पाते हैं, इसके लिए भी हमें काफ़ी और मशक्क़त करनी पड़ रही है, पर सरकार के कोई भी जू नहीं रेंग रही है। ये गांव पिछले 15 साल से इस बोझे को ढो रहा है। यहाँ आए 15 दिन में, 1 महीने में इस तरह के हादसे हो रहे हैं और गांव के अंदर इन माइनिंग के कारण इतनी बीमारियां हो रही हैं कि गांव में टीबी, दमा, खांसी, हर चौथा आदमी इस गांव का बीमार चल रहा है। इसी गांव के नहीं, ये हमारे आसपास के 7 गांव हैं जिनमें बुरा हाल है।
परंतु इस अंधी बहरी सरकार के कानों पे कोई जो नहीं रेंग रही। शवों को लंबे समय तक कैसे रखनेंगे अगर लंबा अगर बातचीत नहीं बन रही है? शवों को लंबा रखने के लिए हमें बर्फ का ही इंतजाम है और हमारे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। चलिए, हम भी अपील कर रहे हैं कि कहीं ना प्रशासन और शासन जल्दी ही इस पे सकारात्मक कदम उठाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और कम से कम इसमें मानवीय चेहरा निश्चित तौर पर प्रशासन और शासन को दिखाना चाहिए और इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो तो उस पर स्थायी लगाम लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ हलेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नांगल चौधरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।